बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि परिचय माखनलाल चतुर्वेदी जी का। कवि परिचय हम पढ़ेंगे, यह एग्जाम के मान से हम पढ़ेंगे कि एग्जाम में जिस तरह के पॉइंट में पूछा जाता कवि परिचय, उसी तरह से हम इसको याद करेंगे और उसी तरह से हमने लिखा है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो। और कवि और लेखकों के परिचय देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप कवि परिचय या जीवन परिचय देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का कवि परिचय। तो इनकी रचनाएं हैं कैदी और कोकिला, साहित्य देवता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। तो इनमें से कोई सी भी तीन याद कर सकते हो, कैदी और कोकिला, साहित्य देवता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। भाव करेंगे भाव पक्ष। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविताओं का मुख्य भाव था वह देशभक्ति था। ठीक है, देशभक्ति के ऊपर इन्होंने कविताएं लिखी थी। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी रहे थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भाग लिया था और अपना योगदान दिया था। तो इनका भाव पक्ष शुरू करते हैं बच्चों। भाव पक्ष है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। तो इनकी जो भाव पक्ष में मुख्य रूप से आएगा बच्चों कि इनकी जो रचना है राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो कितनी बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो इसका उत्तर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और इन्होंने इसके अलावा भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है बच्चों कला पक्ष। चतुर्वेदी जी की भाषा शुद्ध सरल हिंदी खड़ी बोली है। उन्होंने छंदबद्ध रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। काव्य में रस, छंद व अलंकार का यथास्थान प्रयोग किया है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। तो काव्य में भावनाओं को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। शिल्प अर्थात अलंकार, छंद, रस को इतना महत्व नहीं दिया है। उनके लिए काव्य में राष्ट्रीय भावनाओं को उजागर करना मुख्य बिंदु था। जैसे आपको याद होगा इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा, आपको याद ही होगी, वह कविता भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, जिसमें एक फूल या चाह करता है कि वह ऐसे पथ पर फेंका जाए जहां से होकर देशभक्ति के लिए या देश के लिए बलिदान होने के लिए वीर जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके काव्य में मुख्य रूप से राष्ट्रीय भावना थी। कला पक्ष में हम लिख देंगे कि उनकी भाषा शुद्ध सरल हिंदी खड़ी बोली है। छंदबद्ध रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। काव्य में रस, छंद, अलंकार का यथास्थान प्रयोग किया है। और चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। अब आखिरी पॉइंट है बच्चों साहित्य में स्थान। ठीक है, साहित्य में स्थान। तो चतुर्वेदी जी हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार हम इसको इन पॉइंटों पे याद करेंगे बच्चों, तो आपको अच्छे नंबर भी प्राप्त होंगे और आसानी से प्राप्त हो जाएगा। एक दो पॉइंट यदि कुछ याद नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और लेकिन उनकी मुख्य रूप से रचनाएं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। रचनाएं भाव पक्ष में मुख्य रूप से कौन से भाव थे यह, और कला पक्ष में उनकी भाषा, ठीक है, रस, छंद, अलंकार का प्रयोग, शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है। और साहित्य में स्थान में हम मुख्य रूप से लिख देंगे कि राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।